वेलकम बैक गाइस, हम आ गए अपना वर्ल्ड का होम स्क्रीन पे। और एक वीडियो मैंने कल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके का वीडियो है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग डिजाइन से और अलग स्टाइल से वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का है, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नया हो, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि आने वाला हर वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहेगा। आप लोग यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फटाफट से आप लाइक सब्सक्राइब किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन यहाँ से आपको ओपन कर लेनी होगी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 720 30 fps पे ब्लैक स्क्रीन लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देनी होगी। ठीक है, अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन है, कोई भी एक शेप ले लीजिए। उसके बाद से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ऊपर के राइट साइड के कोना में देखेंगे यहाँ पे, तो डिलीट के राइट साइड में 3 डॉट का गोल में 3 डॉट मिल रहा है, इसको क्लिक करना है। तो ऐसा इंटरफेस आता है। इसके बाद से आपको फिल कंपोजिशन एरिया सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब ये फुल स्क्रीन में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कलर एंड फील पे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से इस कलर को आपको चूज़ कर लेना होगा। ठीक है, इस कलर को ले लेंगे, यहाँ से स्क्रीन पर एक बार टैप कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गाना को ऐड कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं, मीडिया पे जाते हैं और अपना गैलरी से गाना को ले लेते हैं। जो वीडियो बनाया है उसी का साउंड हम लोग ले लेंगे। दोस्तों ये वीडियो है, अब इसी वीडियो पे क्लिक करना है। फिर से हम लोग डिलीट के राइट साइड वाला 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट ऑडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर लेंगे। सिंपल है। अब स्लाइड करके लास्ट तक जाइए दोस्तों। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो हम लोग शेप लेके जो बनाए थे, कलर जो बनाए थे, इसको भी इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पे जाएंगे और इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इतना दूर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को लिरिक्स को लिखना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना एक लोगो लगा देना है। तो चलिए लोगो लगाते हैं। तो प्लस करते हैं और अपना मीडिया से जाके अपना लोगो को ऐड करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये लोगो बन गया। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, इसको नीचे में कर देंगे। ठीक है, एक मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर एक वीडियो आएगा, जिसमें मेरा जो भी मेरा 3 स्टाइल का लोगो है, मैं तीनों ही आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बहुत लोग बहुत सारा कमेंट किए हैं कि भाई अपना जो लोगो बनाया है एकदम इसी तरीके से कैसे बनाया जाता है, उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाओ। तो वीडियो बहुत जल्दी आएगा और वो मेरा सेकंड चैनल पे आएगा। तो अगर आप सेकंड चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद स्लाइड करके लास्ट तक जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पे जाके इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहला जो गाना है वो आपको गाना को सुनना है, उसके बाद से लिरिक्स को लिखना है। तो चलिए मैं अपना गाना को पहले सुन लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से है आँखों में आंसू लेके। ठीक है, तो आँखों में यहाँ से आ रहा है, मान लीजिए कि आंसू लेके यहाँ से आ रहा है। मैं गाना सुन नहीं रहा हूँ, ऐसे ही अंदाज़ा से आपको एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, और गाना को यहाँ से मैं पहले इसका साउंड को ऑफ कर देता हूँ। समझ गए? चलिए मान लीजिए कि यहाँ तक ये आ रहा है आँखों में, इसके बाद से आ रहा है आंसू लेके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब आँखों में यहाँ पे लिखना है, तो प्लस करते हैं और टेक्स्ट पे चले जाते हैं दोस्तों। और टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आँखों में। ठीक है, तो चलिए मैं आँखों में यहाँ पे लिख देता हूँ। देख सकते हैं हो गया, आँखों में हो गया, स्पेस दे देंगे लास्ट में भी। अब ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, मोबाइल का ऊपर में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे एक बार तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके ब्लैक कलर को चूज़ कीजिए। रोबोटो रेगुलर पे क्लिक करना है दोस्तों, और इस फॉन्ट को ले लेना है। इसका लिंक आपको आसानी से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 18pt पे क्लिक करना है दोस्तों। इस तरीके से करके इसको बढ़ा के आपको 36 के करीब में आपको रख देना है। ठीक है, यहाँ से ओके कर देते हैं, हो गया। अब ये इस एरो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट है यहीं पे आकर रुकेगा। ये मैं बीट इसलिए लगाया हूँ ताकि पता चले यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ड है। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए, इसमें बीट मार्क नहीं है, तो ये बीट मार्क प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अंदाज़ा बताया। और ये बीट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको एरो पे काम करे, मतलब फास्ट थोड़ा काम हो जाए, इसलिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से दोस्तों बॉर्डर एंड साइडों पे जाना है। ये ऊपर वाला में सिलेक्ट रहेगा, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, और इसको आपको यहाँ से एकदम कर देना है मतलब 0.5 पे। ठीक है, ये हो गया, देख सकते हैं इतना लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। अब आपको करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर जूम वाला ऑप्शन पे जाकर थोड़ा सा और इसको जूम करना है। अब इस एरो पे क्लिक करके इसको अच्छा से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, हो गया। अब यहाँ से बैक करते हैं। अब आपको इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से ऐड इफेक्ट पे जाना है।
नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है कलर एंड लाइट का, तो कलर एंड लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं लॉन्ग शैडो का ऑप्शन मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब लॉन्ग शैडो जैसे आप ऑन किए हैं तो साइज आपका ये ज़्यादा होता है, तो इसको आपको कम करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ इतना रख रहा हूँ, 0.61 के हिसाब से रख रहा हूँ, तो 0.61 आप भी रख दीजिएगा। अब स्क्रीन पे एक बार आप टैप कर दीजिए, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से एड इफेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम लोग जो ऐड किए हैं अब इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एंड में भी कुछ भी नहीं करना है, फेस में भी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लेटर, ये यहाँ पे मेक श्योर देख सकते हैं कि ये लेटर ही यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, तो लेटर ही रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर सेलेक्ट रहता है। ठीक है, लेयर पे सिलेक्ट रहता है, तो आपको इसको कंपोनेंट को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, कंपोनेंट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो इसको कंपोनेंट पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद से इधर एंगल को कुछ भी नहीं करना है, स्केल पे क्लिक करना है। ठीक है, और टेक्स्ट का शुरू में रहना है एक प्लस लगा दीजिए, जो प्लस लगाए हैं इसको सबसे पहले -1 कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आपको 0.12 रखना है। ठीक है, तो प्लस में 0.12 रखना है इसको, तो चलिए इसको हम 0.12 यहाँ पे रख देते हैं। हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है दोस्तों, स्लाइड करना है। ठीक है, अब इसको आपको हाफ बंद करना है, हाफ कम करना है दोस्तों। देख सकते हैं ये हाफ हुआ, पूरा नीचे नहीं गया। ठीक है, तो 0.33 पे गया। ठीक है, -0.33 पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ना है और इसको वापस से हम लोग को 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली 0 हो गया। तो ये काम आपका हो गया, टेक्स्ट पॉपअप वाला इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, परफेक्ट है। अब यहाँ से हम लोग को इसको भी बंद कर देना है। ठीक है, अब इसमें एक और काम करना होगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, प्रोड्यूसर पे जाएंगे, स्टाइपल्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब स्टाइपल्स पे क्लिक कर लेने के बाद काउंट को सबसे पहले 0.5 कीजिए, विड्थ पे क्लिक करेंगे, विड्थ पे क्लिक करने के बाद इसको 0.12 कर देना है। ठीक है, 0.12 नहीं, 0. इधर से 0.15 आप कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। स्मूथिंग जब हम लोग लगाएंगे तो वो पतला हो जाता है, तो 0.15 कीजिए। फेस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्लस लगा दीजिए और इसको ऊपर से नीचे इस राइट से लेफ्ट की तरफ आपको बढ़ाना है। ठीक है, कितना बढ़ाना है वो मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं कि कुछ इतना बढ़ा लेना है आपको, 1.30 तक रखना है। इसको क्लिक करके होल्ड रखना है, एकदम शुरू में रख दीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, यहाँ पे प्लस करना है। अब इसको वापस से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक ये ख़त्म हो जा रहा है, तो 0.77 हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो 0.75 तक आप रखेंगे। अब इसको भी क्लिक करके होल्ड रखना है, राइट में रख देना है। ठीक है, अब देखिए ये बीचों बीच में रहेंगे और ये कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। तो मान लीजिए मैं ये कलर देता हूँ और इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको पूरा यहाँ पे कोना में सटा देंगे, तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आनी है, स्मूथिंग का ऑप्शन मिलता है, स्मूथिंग पे जाके इसको पूरा स्मूथ कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 0.56 हम लोग कर देते हैं, तो पूरा स्मूथ लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि टेक्स्ट के अंदर से ही कलर एक जा रहा है। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद आपको यहीं पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया, अब डुप्लीकेट वाला पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेस पे क्लिक करना है। फेस पे क्लिक करने के बाद ये जो राइट वाला है इसको क्लिक करके होल्ड रखेंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे। ठीक है, अब इसको लेफ्ट वाले को क्लिक करके होल्ड रखना है, एकदम राइट में रख दीजिए, और राइट वाले को क्लिक करके रखना है, एकदम लेफ्ट में रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक कलर चेंज करने थे, इसी पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से मान लीजिए मुझे रेड कलर रखना है, तो रेड रख देते हैं, यहाँ से इसको डार्क कर देते हैं। परफेक्ट है। अब ये अगर टेक्स्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आपका आएगा। देखिए कितना कमाल का इफेक्ट आपका लग रहा है, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से इसी पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको एक डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए टेक्स्ट का। जो डुप्लीकेट करेंगे वहाँ पे कॉपी लिख देगा, तो कॉपी पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे चले जाना है और यहाँ से आपको इसको कट कर देना है और यहाँ पे मान लीजिए मैं जे लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि जे पे दिल का फिगर आता है। और यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल पे जाने के बाद ये वेडिंग वाला फॉन्ट ले लेना है, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसको ऊपर में यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है,
अब टेक्स्ट जो स्टाइल है, टेक्स्ट जो फॉन्ट है 18 इसको इस तरीके से का बढ़ा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो 80 पे रख देंगे इसको। अब आपका यहाँ तक का काम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपको जो भी कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाके स्टाइपल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से सिर्फ आपको कलर को चेंज करना है। मान लीजिए रेड को चेंज करके हम लोग येलो रखते हैं तो येलो हो जाएगा, यहाँ से आपको ब्लू रखते हैं तो ब्लू हो जाएगा, ग्रीन रखते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो यहाँ से आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लिखने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये कॉपी हो गया। अब ये लास्ट में जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है और जो आपका वर्ड है यहाँ पे इस पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से लिख देना है। हो गया, ये टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जो कॉपी वाला है, कॉपी वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे जाके यहाँ से मान लीजिए कि अगर आप कुछ और लिखते हैं, जैसे मैं यू लिखता हूँ तो देखिए ये आ रहा है, अगर आई लिखता हूँ तो ये आ रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं ये आ गया। अब यहाँ से ओ लिखते हैं तो कुछ और आएगा। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगेगा वो आप चेंज करते रहिएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो मिलेगा, उसको आप ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस करेंगे, मीडिया पे जाएंगे दोस्तों और अपना गैलरी से उसको लेके आ जाएंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो लाने के बाद आपको इसी पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे जाना है, लाइटिंग पे जाके इधर से लाइटिंग को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये टेक्स्ट लग रहा है जो काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब इसी पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके थर्ड वाला ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप जूम करके इसको अच्छा से एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे हम लोग। अब ये देख सकते हैं कहाँ तक ये वर्ड है तो वहीं तक रखेंगे, बाकी पार्ट को हम लोग को कट करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक है मेरा लिरिक्स, मतलब मेरे स्टेटस यहाँ तक है, तो यहाँ तक रख के बाकी पार्ट को यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। एकदम वीडियो जो है पूरा का पूरा बन के कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, वीडियो पे सिलेक्ट रहेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों।